इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च कांके की तरफ से मैं यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम लोग एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन इकट्ठा हुए हैं कि उस जीवते मसीह की हम लोग आराधना करें। आइए हम लोग सब मिलकर उसकी उपस्थिति को मांगे और हम लोग मिलकर उसकी उपस्थिति को महसूस करें। और आइए हम अपने दिलों को, अपने मनों को तैयार करें ताकि इस आराधना से हम लोग बहुत सारी आशीष पाएँ। आइए हम आराधना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रेयर में जाएंगे सिस्टर ललिता के साथ। आज की आराधना शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो मेरे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंत की आज के दिन को प्रभु जी तूने देखने का मौका दिया है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी अपने अपने घरों में पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी तूने अभी तक संभाला, आगे भी संभालना मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब अभी प्रभु जी हम लोग ऑनलाइन चर्च सर्विस में पाए जाते हैं प्रभु जी, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचनों को सुनते हैं देखते हैं मेरे खुदावंत, हाँ पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा उन्हें अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज की आराधना को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदावंत, हर एक भाव को तेरे हाथ में सौंपती है प्रभु जी, तू ही अपने द्वारा चला मेरे खुदावंत। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदावंत। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन को पवित्र हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी, तो अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक को प्रभु जी जो भी तेरे वचन अभी सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो हर एक को अभिषेक कर तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी उन्हें चला मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे खुदावंत, तू सचमुच जय के योग्य है मेरे खुदावंत। हालेलुया। हाँ मेरे खुदावंत, तेरे हाथ में प्रभु जी हर एक पाठ को तेरे हाथ में सौंपती हो मेरे खुदावंत, शुरू से अंत तक प्रभु जी तू ही चला मेरे खुदावंत। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सारी बातों के तेरे हाथ में सौंपती हो मेरे खुदावंत, और ये प्रार्थना मांगती हूँ सुन के स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 17 उसका 1 में कि हमारा यीशु मसीह वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और आगे प्रकाशित वाक्य में ही बताती है कि वह अल्फ़ा और ओमेगा है और आदि और अंत है। आइए उस जीवते मसीह की हम लोग आराधना करें जो राजाओं का राजा है, और हमारे साथ मिल के गाए राजाओं का राजा।
सांस रहेगी करेंगे न हम विश्राम। जब तक सांस रहेगी करेंगे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबको आज के इस पवित्र दिन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु ने आज का यह दिन दिया कि हम आज के पवित्र दिन में आनंदित और मगन हों और हम प्रभु की स्तुति करें। आइए हम लोग इस पवित्र दिन में परमेश्वर के वचनों में से हम कुछ सीखेंगे और केवल सीखेंगे ही नहीं, अपने जीवन में इसको हम लागू करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, थोड़ी देर अपनी आँखों को हम बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु से हम अगुवाई मांगें कि इस वचन को समझने के लिए और अपने जीवन में उसको कार्यान्वित करने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। आसमानी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर अवसर के लिए प्यारे प्रभु कि आपने फिर से एक बार प्यारे प्रभु जी इस समय को दिया कि हम आपके सन्मुख में आकर के खुदावंद आपके वचनों में से हम सीख सकें, सुन सकें और अपने जीवन में इसको लागू कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्यारे प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया। प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज के दिन आपने पहुँचाया आज तक प्यारे प्रभु जी, यह आपकी दया और अनुग्रह और कृपा है। प्यारे प्रभु जी हम आपके पास आते हैं तेरे वचन को प्यारे प्रभु जी सुनने के लिए, समझने के लिए। हमारे बुद्धि को खोलिए प्यारे प्रभु, हमारे हृदय को खोलिए और पिता बातचीत कीजिए।
सारा आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना मांगती हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए आज के मनन के लिए एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगी और वो है यूहन्ना उसका 5 और उसका 6वें पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा होगा और प्रभु के दासों से कई बार इस वचन के बारे में हमने सुना भी होगा, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी पुराना नहीं होता। प्रभु का वचन कभी भी व्यर्थ और खाली नहीं जाता है मेरे प्रियो। तो आज इस वचन को जब हमने पढ़ा, इसमें से हम कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर 6वें पद में पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह घटना यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे उन दिनों की बात है और इस घटना को आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं। हेडिंग में ही ऐसा लिखा है, 5वें पद के ऊपर में यदि आप देखें तो ऐसा लिखा है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। और हम लोग जानते हैं यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास में एक कुंड था और उस कुंड को इब्रानी भाषा में बैतसदा भी कहते हैं। और इस कुंड के पास में कई तरह के बीमार, यहाँ पर कुछ बीमारों का नाम भी लिखा हुआ है। 3 पद को आप देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस कुंड के पास में, बैतसदा कुंड के पास में कई बीमारी वाले व्यक्ति, कई बीमार लोग वहाँ पर आते थे और बहुत लोग चंगे होकर लौट जाते थे। और जो चंगे नहीं हो पाते थे वो लोग इस आशा में पड़े रहते थे कि आज नहीं तो कल मैं चंगा हो जाऊंगा। और इसके कुछ बैकग्राउंड को मैं आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में ये बतलाती हूँ कि ये जो कुंड है, इस कुंड के पानी को हिलाने के लिए स्वर्गदूत प्रत्येक दिन, यीशु मसीह कहेंगे परमेश्वर की आज्ञा से, ये स्वर्गदूत कभी भी अपना मन से कोई कार्य को नहीं करते हैं। परमेश्वर के ओर से ये इन स्वर्गदूतों को नियुक्त किया गया था और उस पानी को हिलाने के लिए, उस कुंड के पानी को हिलाने के लिए प्रत्येक दिन स्वर्गदूत आया करते थे। और वहाँ का सिस्टम ऐसा था कि जो भी बीमार व्यक्ति सबसे पहले उस कुंड में उतरता था और उस पानी को छू लेता था तो वो चंगा हो जाता था। और यहाँ 3 पद में जैसा कि मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है बहुत सारे बीमार लोग, उसमें अंधे भी थे, उसमें लंगड़े भी थे, सूखे अंग वाले व्यक्ति भी थे और भी बीमारी वहाँ पर बीमार से ग्रस्त लोग थे। उनका नाम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ वहाँ पर कितने लोग कई वर्षों से पड़े रहते थे। जैसा कि हेडिंग में लिखा है कि 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, मतलब कि कई वर्षों से वहाँ पर ये व्यक्ति पड़े रहते थे, कोई चंगे हो जाते थे। जिस तरह हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, कोई 2 दिन में अच्छा हो जाता है,
कोई 3 दिन में, कोई किसी के लिए तो हफ्तों भर लगता है, किसी के लिए महीने भर लगता है। हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं और जब अच्छे हो जाते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। पर वो उन बातों पर मैं नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर कुछ खास बातों को मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये बीमार वहाँ पर पड़े रहते थे। तो यहाँ पर एक और भी व्यक्ति था और यहाँ लिखा है कि यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कुछ खास बातें इसमें, 6ठे पद को आपके पास बाइबल है, आप खोल करके देखें। कुछ पदों उन खास बातों को शायद आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं भी जब ये वचन को पढ़ रही थी, मुझे भी प्रभु ने आशीषित किया। कई बार हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते हैं और उन भेदों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं जब ये वचन पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मैं 6ठे पद में आकर के रुक गई और इस 6ठे पद के द्वारा प्रभु ने जो आशीष मुझे दी है, उसी आशीष को मैं आपके साथ भी बांटना चाहती हूँ। और इसमें ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर। मेरे प्रियो, आप पहली बात इस बात को गौर करेंगे, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर। कई व्यक्तियों को आप लोग राह चलते हुए भी आप लोग देखते हैं और उसको कल भी देखा, उसको परसों भी देखा। और कुछ ऐसे व्यक्ति लोग रहते हैं, हम लोग आते जाते रास्ते में पड़े हुए हम लोग देखते हैं, उसी दशा में, उसी कंडीशन में। तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर। पहली बातें गौर कीजिएगा, पड़ा हुआ देखकर। यीशु ने पहली बात उस व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को वहां पर पड़ा हुआ देखा। और दूसरी बात, और यह जानकर यीशु मसीह ने उसको ना सिर्फ पड़ा हुआ देखा, परंतु उस व्यक्ति के बारे में उसने जान लिया। उस व्यक्ति के बारे में किसी ने यीशु मसीह को नहीं कहा कि यह 38 वर्ष से बीमार है। किसी ने नहीं कहा कि उस व्यक्ति के, उस बीमार व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन यीशु मसीह ने, यहाँ वचन बतलाती है, यहाँ पर जानकर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को पड़ा हुआ देखा। और दूसरी बात कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया, उसकी बीमारी को जान लिया। और आगे लिखा है, जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। देखिए, पहली बात मैंने कहा, वो पड़ा हुआ देखा यीशु मसीह ने। दूसरी बात, जानकर कि यीशु मसीह उसके पूरे जीवन को उसने जान लिया। और तीसरी बात, बहुत दिनों से, कहने का मतलब कई सालों से वहां पड़ा है। इस बात को भी यीशु मसीह ने देखा और जाना। और आगे और वचन कहती है, इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, आप ध्यान देंगे कि मैं इस वचन से क्या बांटना चाहती हूँ। पहली बात, पड़ा हुआ देखा। दूसरी बात, यीशु मसीह ने उसको जाना, उस व्यक्ति को जाना, उसके बैकग्राउंड को जाना, उस व्यक्ति के जीवन को जाना। और तीसरी बात, बहुत दिनों से, कई, ना केवल 1 दिन 2 दिन, कितने दिनों से वहां पड़ा है, 38 वर्षों से पड़ा है। इस बात को भी यीशु मसीह ने जान लिया। वचन में लिखा है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। यीशु मसीह उस व्यक्ति की दशा को भी जान लिया। हालेलुया। और जब मैं ये वचन, ये पद जैसे ही मैंने पढ़ा और मैं अपने व्यक्तिगत बाइबल स्टडी में मैं पढ़ रही थी,
तो इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और बहुत ही आशीष मुझे दिया, और उसी आशीष को मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, आप इस 38 वर्ष के रोगी के बारे में आप अच्छी रीति से जानते हैं कि बैतसदा कुंड के पास में वो एक खाट पर लेटा हुआ है। और इस कहानी को शायद संडे स्कूल में भी कई बार आपने सुना होगा कि ये 38 वर्ष का जो बीमारी है वो चाहता था कि जब सरदूत उस कुंड के पानी को हिलाए तो वह दौड़ करके आकर के उसको छुए और वह भी चंगा हो जाए, क्योंकि वहाँ की रीति ऐसी थी, वहाँ का कहेंगे कंडीशन ऐसा था कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस हिलाए हुए पानी को छू ले वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आती है, हमारे जीवन में जब कोई समस्या आता है, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई तरह की बातों को सोचते हैं और कई बार हम कर भी बैठते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो है उसके जीवन में बीमारी है और वो इंतजार कर रहा है चंगा होने के लिए। वो इंतजार कर रहा है कि मैं अपने शरीर में एक चंगाई को प्राप्त करूं और मैं भी अपने घर को लौटूं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो पड़ा हुआ है, आप लोग कई बार रोड साइड में देखते होंगे, कई बार कई जगहों में हॉस्पिटल के किनारे में पड़े हुए लोगों को आप देखते होंगे, या तो चौराहे में किसी कोने में पड़े हुए व्यक्ति को आप लोग देखते होंगे। ऐसे व्यक्ति जब हम एक बार देखा, 2 बार देखा, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति कब से वहां पर पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति कई दिनों से किसी एक जगह में पड़ा हुआ है तो उसकी क्या दशा होगी। उसके लंबे लंबे बाल होंगे, बिखरे बाल होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, और उसके कपड़े फटे पुराने हैं, और उसके खाने के लिए भी कुछ नहीं। कितनी बुरी कंडीशन में वो रहता है जो व्यक्ति पड़ा हुआ रहता है, जिसको कोई मदद करने वाला नहीं रहता है। और मैं ऐसा एक इमेज, आप भी उसका इमेज बना लीजिए, यदि कोई व्यक्ति पड़ा है तो कैसा दिखता होगा। उसमें उसके शरीर में से भी बदबू आ रही है। तो ये व्यक्ति भी जब 38 वर्ष से 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, लेकिन पूरे 38 वर्ष से 38 इयर्स एक ही जगह में उस खाट पर वो लिटा हुआ है। आप समझ सकते हैं उसकी दशा कैसी है, किस कंडीशन से गुजर रहा है वो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। हो सकता है कई लोग आते होंगे और नजर फेर करके चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर बदबू है, क्योंकि वहां पर साफ सुथरा नहीं है, कोई उसको मदद करने वाला नहीं है, और उस व्यक्ति की दशा बहुत ही दर्दनीय है। तो यहाँ पर ऐसी दर्दनीय दशा में यीशु मसीह आते हैं और उसको पड़ा हुआ देख करके उस व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति कब से पड़ा है, कैसी दशा में है, उसकी मनोदशा कैसी है, और इसको कोई भी लाइक नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता, लोग इससे दूर भागते हैं। सारी चीजें यीशु मसीह ने वहां आते साथ, उसको देखते साथ सारी बातें यीशु मसीह के सामने में एक चलचित्र के समान उसके जीवन के बारे में सारी बातें आ गई। तब यीशु मसीह ने उस पद के आखिरी हिस्से को मैं पढ़ना चाहूंगी। तब यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, बहुत ही भेद भरी बातें हैं। आज हम मसीही जीवन में
हम अपने जीवनों को बिता रहे हैं। हो सकता है मसीह जीवन में आए हुए आपका किसी का 1 साल हुआ होगा, किसी ने अभी यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया होगा, और हो सकता है कई लोग, आपका सफर जो है कई वर्षों पुराना है, और इसी सफर में हम प्रत्येक दिन हम चलते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लेकिन मेरे प्रियो, यह वचन कहती है यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखा और जाना। मेरे प्रियो, आज हम कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बार कई तरह की हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। और यहाँ पर उस व्यक्ति को उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके सबसे बड़ी समस्या उसकी बीमारी थी, और यीशु मसीह चाहता है कि उसको आजाद करने, यीशु मसीह चाहता है उसको चंगाई देने के लिए। लेकिन यीशु मसीह आकर के तुरंत नहीं कहता है कि आगे के पदों को हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उठ अपनी खाट उठाकर चल। आकर के यीशु मसीह वो स्वयं कर सकता था, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके जीवन को जाना, उसकी दशा को जाना, उसके दर्द को जाना, उसके पीड़ा को जाना, और आखिरी में यीशु मसीह कहते हैं, क्या चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस व्यक्ति ने कहा, उस बीमार ने, 7वें पद को मैं पढ़ना चाहूंगी, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु मसीह ने जब उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर और गौर कीजिएगा, यीशु मसीह जब उसको सवाल कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है, यीशु मसीह ने पहले उसकी दशा को देखा, उसकी कंडीशन को देखा, उसकी अवस्था को देखा, उसकी दुर्दशा को देखा, बदबू भरे उस कहेंगे शरीर को देखा उसने। और यीशु मसीह फिर भी पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मदद करके उस कुंड तक मुझे उतारे, ताकि उस पानी को मैं जो स्वर्गदूत हिलाते हैं उसको मैं छूऊं, उसको मैं हाथ लगाऊं और मैं चंगे हो जाऊं। उस व्यक्ति ने सबसे पहला उसका जो उसके मन में जो विचार आया, उसके मन में, उसके मुंह में जो बात आई, वो कहता है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड पर उतारे। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती आप किस दशा में गुजर रहे हैं और कितने दिनों से कौन सी दशा में आप गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है, यह वचन बतलाती है, यीशु मसीह आपकी दशा को जानता है, यीशु मसीह आपकी कंडीशन को जानता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इसलिए उस व्यक्ति को जैसा उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है, आज यीशु मसीह भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं, क्या उस कंडीशन से आप निकलना चाहते हैं? क्या आप उस समस्या से जय को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह में स्वतंत्र होना चाहते हैं? मैं नहीं जानती आप किस तरह के बंधन में आज भी पड़े हुए हैं। मैं नहीं जानती शैतान ने आपको किन बंधनों में जकड़ के रखा है, लेकिन यीशु मसीह आज आपसे भी यही सवाल करता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो,
और शैतान की सबसे बड़ा हथियार हमें निराशा में डालने का। आज आप कई बातों को लेकर के निराश हैं, लेकिन प्रभु आपसे यही सवाल करता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? और जब तक उस व्यक्ति ने नहीं अपना मुंह से नहीं कहा, तब तक यीशु मसीह ने उसको चंगा नहीं किया। और उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जवाब दिया और यह कहा कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए समस्या से, कई तरह के मानसिक क्लेशों से, कई तरह से शारीरिक क्लेशों से, कई तरह के आर्थिक क्लेशों से, कई तरह के आत्मिक क्लेशों का सामना आप कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, क्या आप उससे निकलना चाहते हैं? क्या उन क्लेशों से आप जीतना चाहते हैं? क्या आप आत्मिक चंगाई को चाहते हैं? क्या आप शारीरिक चंगाई को चाहते हैं? क्या आप आत्मिक जीवन में आगे के स्तर पे जाना चाहते हैं? क्या आप अपने कहेंगे उस परिवार के लिए, अपने दोस्तों के बीच में एक गवाह के रूप में खड़ा होना चाहते हैं? इस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड के पास में उतारे। इस व्यक्ति का भरोसा, 38 वर्ष के व्यक्ति का भरोसा मनुष्यों पे था। क्या आपका भरोसा भी मनुष्यों पर है? मेरे प्रियो, यदि आपका भरोसा मनुष्यों पर है, आपका भरोसा अपने धन संपत्ति पर है, तो आप धोखे में हैं। आपका भरोसा यदि आपकी बुद्धि में है, आपका भरोसा किसी कहेंगे संस्था में है, आपका भरोसा अपने परिवार में है, तो मेरे प्रियो, आप धोखे में हैं। लौट करके आइए और आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह पर रखिए, क्योंकि आपसे पूछता है, क्या आपको चंगाई की आवश्यकता है? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, चाहे वो आत्मिक चंगाई हो, चाहे शारीरिक चंगाई हो। आप किस बंधन में आज पड़े हुए हैं, प्रभु उस बंधन से भी आपको आजाद कराना चाहता है। और जो समस्या, जिस खाट पर वो लेटा हुआ था, यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। जो समस्या आज आपको दबा रही है, मेरे प्रियो, उस समस्या के ऊपर में आप जयवंत हुए, जयवंत होइए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है। मृत्यु पर भी वो जयवंत हुआ है और आज भी वो जीवित परमेश्वर है। और एक वचन में आपको आपके आशीष के लिए मैं पढ़ना चाहूंगी, दूसरा इतिहास और उसका 16 का, दूसरा इतिहास 16 और उसका 9 पद, और उसमें ऐसा लिखा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ को दिखाए। मेरे प्रियो, वचन बतलाती है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसके वो सहायता करता है। इस व्यक्ति को, इस बीमार व्यक्ति को, जो 38 वर्ष से परेशान था, आप कितने वर्षों से परेशान हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज आपको आजादी देना चाहता है। यीशु मसीह उस समस्या पर आपको जयवंत करना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए और आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह, तेरे वचन को हमने सुना पर प्रभु जी, और जितनों ने भी इस समय अपने हृदय को तेरे लिए खोला है खुदावंद, प्यारे प्रभु जी, इस समय उनकी समस्याओं से छुटकारा दीजिए। प्यारे प्रभु जी, जिस बंधन में पड़े हैं प्रभु जी, उस बंधन से प्यारे प्रभु जी आजादी दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह, शैतान का कोई भी दांव उनके जीवन में ना चलने पाए। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हमारा भरोसा आपके ऊपर है खुदा। और प्यारे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति को आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई और प्यारे प्रभु जी बहुतायत के साथ मिले। आपने प्रार्थना सुना प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है यूहन्ना 4:23 में,
कहती है, पिता ऐसे भजनकारों को ढूंढती है जो उसकी भजन आत्मा और सच्चाई से कर सके। आइए हम उसको मिलकर उस पिता को धन्यवाद करें जो जीवित है और हमारे साथ मिल के गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं। तेरी
सबको जय मसीह की विश्वास करते हैं। परमेश्वर हम हर एक से आज बातें करेंगे, क्योंकि वो हर पल हर समय यही चाहता है, हमारे जीवन में वो रुचि रखता है। और आज भी हम विश्वास करते हैं, जब हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के जीवित वचन से देखेंगे, परमेश्वर हम हर एक से बातें करें। हम लोग निकालेंगे आज के इस मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 17 पद से 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 17 से 24। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया सब चीज़ों से, उसके वचन में खुद लिखा है, सब चीज़ों से उसने अपने वचन को, अपने नाम से अधिक अपने जीवित वचन को उसने महत्व दिया है। और आज जब हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन से थोड़ी देर मनन करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु हम हर एक से बातें करेंगे। आज जो भाग हमने चुना है आज के सुबह के मनन के लिए, वो है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लकवे के रोगी को चंगा करना। ये बहुत ऐसा ये भाग है जो बहुत बार हम प्रचार सुन चुके हैं, इससे बहुत सारे किताबों में हम लोग इसका वर्णन को देख चुके हैं, मगर आज हम लोग विश्वास करेंगे इस ये फेमिलियर पैसेज है, मगर इससे प्रभु हमसे क्या बात कर सकते हैं। वहाँ 17 पद का पहला उसमें पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश, मतलब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से, यरूशलेम से आए थे। हम लोग को वहाँ लिखा नहीं है कौन सा जगह पर यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, मगर वहाँ लिखा है अलग अलग प्रांतों से, यहूदिया के प्रांत से भी और गलील के प्रांत से भी, यरूशलेम नगर से भी वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वो लोग साधारण लोग नहीं थे, वचन में लिखा है वो लोग व्यवस्थापक लोग थे और फरीसी लोग थे। और वहाँ यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वचन में लिखा है वो उपदेश दे रहा था। और जैसे आप उसको पढ़ेंगे 17 अध्याय उस पद का अंत में लिखा, जब उपदेश दे रहा था, जब लोग सुन रहे थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जहां आप उपदेश देते हैं वहाँ आपका सामर्थ्य चंगा करने के लिए उतरता है प्रभु, वहाँ रहता है प्रभु। और आज सुबह भी प्रभु जब हम लोग आपके उपदेश को सुनेंगे, आपके वचन है जो जीवित है, जो सामर्थ्य वचन है, उससे हम लोग मनन करेंगे, उपदेश सुनेंगे, होने दे आपका चंगा करने का सामर्थ्य आज भी हमारे मध्य में उतरने पाए। प्रभु हर एक हृदय को जोड़िए, एक मन करिए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो, हम लोग गढ़े आपका नाम है महिमा पाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। हालेलुया। जब बहुत बार जब लोग प्रभु की सामर्थ के बारे में सोचते हैं तो हम लोग सोचते जब स्तुति आराधना होती है तब प्रभु का सामर्थ उतरता है। जब प्रार्थना होती है जोर जोर से, हम लोग पूरे मन से एक आत्मा होकर जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तब हम लोग महसूस करते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में उतरता है। मगर एक अनोखा बात यहाँ लिखा है, यीशु मसीह या नहीं लिखा है वो लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, यीशु मसीह प्रार्थना नहीं कर रहा था। ना पौलुस या पतरस या यूहन्ना वहां खड़े होके गिटार बजा के स्तुति आराधना कर रहा था, मगर वहां लिखा है साधारण सी भाषा में यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। हालेलुया। क्या उपदेश देते समय प्रभु का सामर्थ्य उतर सकता है? बहुत बार हम लोग सोचते हैं जब स्तुति आराधना होती है बहुत अच्छा लगता है, वो जब गीत गाते हैं हम लोग नींद नहीं आती है, ताली बजाते हैं और अच्छा लगता है, मगर जैसे उपदेश का समय आता है, जैसे प्रचार का समय आता है, कलीसिया में बहुत सारे लोग झुकने लगते हैं, झूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है हम लोग को लगता है तो केवल पादरी जो भी है खड़े हैं वो बस अपना भाषण दे रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय, जब जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है तब तब परमेश्वर का सामर्थ्य वहां उतरता था। और वचन में लिखा है यशायाह उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद में यीशु परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो अपना काम किए बिना वो वापस मेरे पास नहीं लौटता है। जरूर जब एक बार परमेश्वर के वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं, उपदेश देते हैं, परमेश्वर का कार्य जिसके लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है वो जरूर कार्य करेगा। जब आप और हम वचन के प्रचार को सुनते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, ये हमेशा याद रखें परमेश्वर का सामर्थ्य उस जगह पर है। हम लोग को मालूम है लूका उसका 6 अध्याय और 28 और 19 पद आप मेरे साथ निकालिए। 6 अध्याय का 18 और 19 पद
उसमें इस प्रकार लिखा, तब वह उसके साथ उतरकर चौकस जगह में खड़ा हुआ और वो वहां भी यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। और 18 पद में लिखा है, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए, गीत गाने के लिए नहीं, वहां प्रार्थना करने के लिए नहीं, मगर वचन में लिखा है लोग यीशु मसीह को सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगे होने के लिए लोग वहां जमा हुए थे। और 19 पद में लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप परमेश्वर का छुटकारा को अनुभव करना चाहते हैं अपने जीवन में, वचन जब प्रचार किया जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य आज भी कार्य कर सकता है। और प्रेरितों का काम है उसका 14 अध्याय 8 और 10 पद के बीच में एक घटना है जहां पौलुस प्रेरित प्रचार कर रहे हैं और वहां लिखा है एक रोगी था, लकवा का रोगी जो कभी नहीं चला था और जन्म से जो पैरों पर वो खड़ा नहीं हुआ था, ऐसा व्यक्ति जब वो बैठा था वहां ना स्तुति आराधना हो रही थी ना प्रार्थना हो रही थी, मगर पौलुस परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहा था। जैसे ही उस वचन को उसने सुना, वो लकवे के रोगी के उस लंगड़ा के अंदर विश्वास जग गया और वो खड़ा हो गया और चमत्कार हुआ। हालेलुया हालेलुया। हम लोग को मालूम है प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और 44 पद में जब पतरस से खड़े हो गए वहां और परमेश्वर के सुसमाचार को उस अन्य जातियों के बीच में सुना रहे थे, हम लोग को मालूम है उस दिन कुरनेलियुस के उस परिवार की ओर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर गया। कैसे? जब पतरस पवित्र परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करे थे। इसीलिए जब जब जहां जहां परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है तब तब परमेश्वर का सामर्थ उतरती है। हालेलुया हालेलुया। मगर जब परमेश्वर का सामर्थ्य वहां था, जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वहां परमेश्वर का सामर्थ्य था, हम लोग वापस आएंगे लूका उसका 5 अध्याय में, उसमें लिखा है वहां परमेश्वर का सामर्थ्य चंगा करने के लिए। मगर 18 पद में हम लोग देखते हैं वहां एक समस्या है। क्या समस्या है? उसमें लिखा है उस समय कई लोग, मतलब वहां नंबर नहीं लिखा कितना लोग, उसमें लिखा है कई लोग एक मनुष्य को, मतलब ढेर सारे लोग, हो सकता है 3 लोग, हो सकता है 10 लोग, हम लोग को नहीं मालूम, कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था काट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। ये लोग कौन लोग हैं? वहां लिखा नहीं है ये कौन लोग था, मगर हम लोग को मालूम है ये लोग विश्वास से भरा हुआ लोग था। कैसे हम लोग को मालूम होगा? क्योंकि जैसे वो लोग परमेश्वर के नजदीक आना चाह रहे थे वहां एक रुकावट आया। बहुत बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में हमने अनुभव किया, जब जब हम लोग परमेश्वर के नजदीक हम लोग चलना चाहें, हम लोग सोचेंगे नहीं इस साल से मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगी, इस साल से मैं ज्यादा वचन पढ़ूंगा, इस साल मैं कलीसिया कभी नहीं मिस करूंगा, हर सप्ताह मैं कलीसिया में जाऊंगा और मैं इस साल से दशवांश देना शुरू करूंगा, इस साल मैं परमेश्वर के वचन को लोगों को बांटूंगा। जब जब हम लोग एक नया निर्णय लेते हैं आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ चलने में, तब रुकावट आती है। ये हमारे लिए और आपके लिए ये अद्भुत कार्य नहीं है, ये तो हमारे लिए आपके लिए हम लोग अनुभव से जानते हैं। जब जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, क्योंकि शैतान को मालूम है हम परमेश्वर के पास जब आएंगे चमत्कार होगा। उस दिन भी उस लकवे के रोगी का चंगाई रुका हुआ था और इन लोगों को मालूम था, ये विश्वास से भरा हुआ लोग, कई लोग थे जो एक लकवे के रोगी को लेकर आए थे। उन लोगों के पास विश्वास था यदि ये लकवा का रोगी यीशु मसीह के पास हम पहुंचा देंगे वो काफी है, परमेश्वर उसको छूकर चंगा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब जब हम परमेश्वर के नजदीक है, वो अपने आप को पाते हैं, चमत्कार अपने जीवन में होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मगर वो आसान नहीं है। वहां लिखा है वहां एक रुकावट आया और रोमियो उसका 8 अध्याय 37 पद में पौलुस लिखता है हम और आप यीशु मसीह का जो चुने हुए लोग हैं, हम लोग जीवन से भी बढ़कर है। मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देखेंगे उसमें लिखा है
more than overcomers. Overcomers means एक रुकावट है, उसके ऊपर हम जाते, जैसे एक रेस हर्डल्स बोलते हैं हम लोग, एक तो है स्प्रिंट जिसमें कोई रुकावट नहीं होगा, एक खिलाड़ी को वहां से वहां तक उसको दौड़ कर जाने होगा, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। मगर एक रेस होता है जिसको हर्डल्स बोलते हैं, जहां अलग अलग जगह पर वो आपको हर्डल्स रखा रहेगा, रुकावट रखी रहेगी। उस व्यक्ति जो दौड़ के आ रहा है, यदि उसको जीतना है, उसको उस हर्डल को पार करके उसको जाना है, तब वो किताब को जीत पाएगा। मगर आज हमारे जीवन में भी जब रुकावटें आती है, हम क्या करते हैं? बहुत बार हम जब रुकावट को सामना करते हैं, हम पीछे हटते हैं। हमको मालूम है एक परिवार थी बनारस में, जो लोग प्रभु से प्रेम करते थे, मगर वो जब हम लोग उनके घर हम लोग जाते थे, वो लोग कहते जब हम लोग चाहते हैं परमेश्वर के निकट आना, बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, ऐसा परेशानी आती है, हम लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए हम लोग ने निर्णय किया है, हम लोग ठीक है, दूर से हम लोग ठीक है, परमेश्वर के नजदीक हम लोगों को नहीं जाना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार वो चौड़ा नहीं है, वो इट इज नैरो, सकरा मार्ग है, उसमें कुछ ही लोग प्रवेश कर पाएंगे। सकरा मार्ग को देकर, रुकावट के देकर बहुत सारे लोग लोग आते हैं और पीछे हट जाते हैं। मगर उस दिन में उस लकवे के रोगी को कई लोग जो लेकर आए थे, वो लोग देखा रुकावट को, वो लोग पीछे नहीं हटा। मेरे प्रिय वचन में लिखा है भजन 23:5 में, परमेश्वर ने आशीष हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें अपने बैरियों के सामने, अपने शत्रुओं के सामने मेज बिछाए। मगर वो आशीष है, मगर वो आशीष कब मिलेगा? जब 4 पद से हम गुजरेंगे, जब उस अंधकार भरी हुई तराई में से होकर चलेंगे, तब हमारा आशीष है। रुकावट में रुक जाएंगे तो हमारा आशीष हमसे छीना जाएगा। बहुत बार हमारे जीवन में आशीष नहीं होती है, चंगाई नहीं मिल पाती है, छुटकारा नहीं होता हमारे जीवन में, हम कर्ज में डूबे रहते हैं, हमें आजादी नहीं मिलती है। क्यों मालूम? जब रुकावट को देखते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हर एक रुकावट हमारे लिए और आपके लिए हमारा चमत्कार, हमारा चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे बीच में है। मेरे प्रिय से उस रुकावट को हम देखे नहीं, उस रुकावट को ऊपर हम जय पाने वाले बने। और वहां लिखा है वचन में, जैसे उन लोग ने उस रुकावट को देखा, वो लोग रुका नहीं, मगर 18 पद में लिखा है, they were searching for a way। जो लोग विश्वास से भरा हुआ लोग है, जो लोग यीशु मसीह को अनुभव किया है, वो लोग क्या करता, वहां बैठ कर सोचेगा नहीं, रोएगा नहीं। और लिखा है they were searching, यीशु के सामने रखने का वो लोग क्या कर रहे थे? उपाय ढूंढ रहे थे। मगर ये नहीं है। हाँ, बहुत बार हम लोग कलीसिया में पूछते हैं, आप भाई आप क्यों नहीं आए? अरे हम निकले घर से, बारिश हो गई है, हम निकले घर से, साइकिल मेरा पंक्चर हो गया है। हम लोग को बहुत बहाना है। जब हम प्रभु के पास आने के लिए कोई भी रुकावट हो, हम लोग उसको आसानी से ले लेते हैं, इसलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होती। मगर ये लोग जो विश्वास से भरा हुआ लोग था, इन लोग को मालूम था हमारा चमत्कार निकट है, यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे, उस जीवित वचन के पास पहुंच जाएंगे, हमारे लिए चमत्कार है। इसलिए उसमें लिखा है, जब वो लोग ढूंढ रहा था कैसे हम लोग इस लकवे रोगी को यीशु मसीह तक पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। वही है विश्वास। जब जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, तब तब परमेश्वर का सामर्थ्य चंगा करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए वहाँ उपस्थित होता है। दूसरा हम लोग देखें, जब जब हम लोग परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहेंगे, अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हम लोग उन्नति करना चाहेंगे, तब हमारे जीवन में रुकावट आएगी। हालेलुया। इसलिए हम लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे रुकावटों को दूर करेगा। और तीसरा, जब वहाँ लिखा है, जैसे 18 पद में हम लोग ने पढ़ा, 5 अध्याय का, उन लोग ने छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारा। उन लोग ने, उसमें लिखा है 18 पद आप पढ़ेंगे उसका, 5 अध्याय का 18 पद में लिखा, ऐसे लिखा है, जब उन लोग ने जगह नहीं पाया भीतर ले जाने के लिए, और उपाय, वो लोग कैसे यीशु मसीह के सामने उनको रख के वो लोग उपाय ढूंढ रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे? उपाय ढूंढ। बहुत बार हम लोग जब यीशु मसीह के नज़दीक जाने के लिए सोचते हैं, तो जब रुकावटों को देखते हैं, बहुत लोग वो पीछे हट जाते। मगर ये लोग ऐसे नहीं थे, इन लोग विश्वास से भरा हुआ लोग था। इन लोग को मालूम था, इन लोग निश्चित रूप से लोग जानता था, जब हम लोग यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे, जरूर हमारा जीवन बदल जाएगा, जरूर लकवा के रोगी के जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। वही है विश्वास। मेरे प्रिय, विश्वास क्या है? विश्वास
विश्वास वो चीज़ है जो जल्दी हारता नहीं है, विश्वास वो चीज़ है जो जल्दी हिम्मत नहीं हारता है, वो विश्वास वो चीज़ है जो रुकता नहीं है, हर एक रुकावटों के ऊपर वो विजय पाता है, वही है विश्वास। किसी ने ऐसा कहा, व्हाट इज फेथ? Faith is obeying God regardless of our feelings within us, circumstances around us and consequences before us. जो क्या है विश्वास? विश्वास वो चीज़ है यदि हम अपने मन में हमको लग रहा है ये नहीं होगा मगर कोई बात नहीं, मगर विश्वास वो चीज़ है जो हम हमेशा अपेक्षा करते नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम और आप क्या सोचते हैं इस पर निर्भर नहीं है हमारा चमत्कार। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब जब हम यीशु मसीह के नज़दीक खींचे जाएंगे वो चमत्कार हमारे लिए रखा है। मेरे प्रियो, विश्वास क्या है? जो हम अपने परिस्थिति को देखते हैं उस पर विश्वास निर्भर नहीं होता है। विश्वास क्या है? जो हमारा परिणाम है, हम क्या होगा उसको वो नहीं सोचता है, आगे बढ़ता है, हर एक रुकावटों के ऊपर वह विजय पाता है। एक समय एक शहर में बारिश नहीं हो रही थी, जब सब लोग ने मिलकर ये निर्णय किया कलीसिया में हम लोग बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। और उस दिन जब लोग बोला एक जगह में हम लोग जमा होंगे और सब लोग वहाँ आएंगे और प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर उस दिन बारिश को भेजेगा। जब सब जमा हो गए उस भीड़ में, वो लोग देखते हैं एक छोटी लड़की थी जो एक हाथ में छाता लेकर खड़ी थी। जब लोग उसको देखकर, अरे छाता क्यों लेकर आई है, बारिश थोड़ी हो रहा है अभी, तो उसने कहा नहीं, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरा यीशु बारिश भेजेगा। ये है विश्वास मेरे प्रियो, वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। जब यदि वो लोग, कई लोग जो एक लकवे के रोगी को लेकर आए थे, उस परिस्थिति को देखकर वो लोग रुक जाते हैं। हो सकता है वो लकवे का रोगी कभी अपने जीवन में नहीं चल पाता। इब्रानी उसका 11 अध्याय मेरे साथ निकाली, उसका पहला पद में उस वर्णन है विश्वास क्या है, उसका डेफिनेशन है व्हाट इज फेथ। 11 अध्याय का पहला पद, उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आई लाइक दिस। कैसा ये विश्वास? अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। इट इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। वो लकवे के रोगी का चंगाई को लोग देख नहीं पा रहा था, मगर वो लोग यीशु को देख पा रहा था। उन लोगों का विश्वास था यदि हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे ये चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हम और आप जब हमारे जीवन में कोई चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, हो सकता है वो आपका जॉब हो सकता है आपको पढ़ाई हो सकता है आपका वो रोग हो आपके शरीर में, हो सकता है आपका वो पारिवारिक खला हो, परेशानी हो, कोई भी चीज़ है मेरे प्रियो, यदि हम उस रुकावट को देखकर रुक जाएंगे और जीवन में यदि हम सोचेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारा आशीष हमसे वंचित हो जाएगा। इसलिए आज जैसे लोग ने देखा उस विश्वास से भरा हुआ लोग था, इसलिए वो लोग आगे बढ़कर गए। यशायाह उसका 40 अध्याय और 31 पद में ऐसा लिखा है, ओ कौन है जो लोग नया बल प्राप्त करेंगे, कौन है जो नया आशीष जिनको मिलेगा, कौन है जो लोग अद्भुत काम अपने जीवन में देख पाएंगे, जो यहोवा को बाट जोते हैं। अब बाट जो नहीं पाएंगे, आप इंतजार नहीं कर पाएंगे। यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है, आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो कभी भी हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। मगर वचन में लिखा है जो बाट जोता है, जो विश्वास करता है, उसके लिए प्रभु नया बल रखा है, नया सामर्थ्य रखा है, नया आपके लिए काम रखा है, नया जॉब रखा है। प्रभु आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। हालेलुया। हम लोग विश्वास करेंगे प्रभु हमारे लिए बड़ा काम आज करेगा। विश्वास ये नहीं सोचता ओ मेरी समस्या कितनी बड़ी है, मगर विश्वास ये बोलता है ओ मेरा समस्या तो बड़ा है मगर उससे बढ़कर है मेरा यीशु। हालेलुया। ये है विश्वास। इब्रानी उसका 12 अध्याय का 2 पद अब मेरे साथ आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। इस दुनिया की ओर हम लोग ताकते रहेंगे, इस समस्या की ओर ताकते रहेंगे, अपने वो जीवन में जो रुकावट है उसको देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। अपने आत्मिक जीवन में आशीष नहीं मिलेगा हमें। इस वचन में लिखा है हमारा विश्वास का कर्ता, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, उसकी यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था लज्जा
कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह उस रुकावट को नहीं देख रहा था, उस क्रूस को नहीं देख रहा था, मगर यीशु मसीह उस आनंद को देख रहा था उस क्रूस के बाद होने वाला है। इसलिए यदि आप रुकावट को देखकर रुक जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार जो प्रभु रखा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, उससे हम वंचित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, विश्वास वो चीज है, उस 12 साल के उस लहू बहाने वाली स्त्री, हो सकता है उस दिन यीशु मसीह के पास वो आई। वचन में लिखा हो तो सब कुछ कर चुकी थी, अपना पूरा धन, अपना पूरा कमाई, अपना पूरा संपत्ति वो वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी। हो सकता है लोग बोले होंगे तुम्हारा बीमारी ला इलाज है, तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं है, अब तुम्हारे जीवन ऐसे ही रह जाएगा। मगर उसको थोड़ा सा विश्वास था, यदि मैं यीशु मसीह का उस वस्त्र को चोर को भी छू लूंगी तब मैं चंगी हो जाएंगी। ये है विश्वास मेरे प्रियो। जिस दिन वो आई, वचन में लिखा है ऐसा भीड़ था यीशु मसीह के चारों ओर, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। मगर वो औरत जो कमजोर थी, 12 साल से जिसका शरीर से लहू वो बिना रुके जो बहता है, उसका शरीर कैसा होगा। वो कमजोर थी, लाचार थी, मगर उसका लाचारी, उसका कमजोरी उसको रोक नहीं पाया। उस दिन वो चली गई उस भीड़ के अंदर, ओ लोगों को वो अंदर पहुंचते गई, वो धकेलते गई, जब तक वो यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं गई वो रुकी नहीं मेरे प्रियो। और वैसे ही ये लोग भी, जो लोग उस लकवे के रोगी को लेकर आए तो लोग रास्ता ढूंढ रहे, कैसे हम लोग उसको ले जा पाएंगे। वो लोग रुकावट को नहीं देख रहे हैं, वो लोग रास्ता को देख रहे हैं। हम लोग समस्या को नहीं देखें, समस्या का समाधान को ढूंढे मेरे प्रियो। बहुत बार हमारे जीवन में वो समस्या ऐसे ही रह जाता है, छुटकारा मिलती नहीं। क्यों मालूम? हम लोग केवल समस्या को देख कर ही रहते हैं, उसका समाधान हम ढूंढने नहीं पहुंचते हैं। मगर वचन में लिखा है हमारा समस्या का समाधान केवल और केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति था वो जो यीशु मसीह को देखना चाहता था, तो वचन में लिखा है जिस दिन वो खबर सुना यीशु मसीह उसके शहर में प्रवेश करेगा, वो आनंद से वो उठा, आज मैं यीशु मसीह का दर्शन में करूंगा। हमने बहुत सुना है ये यीशु चंगा करता है, मैंने सुना है ये लंगड़ों को वो चला देता है, अंधों को आंख देता है, क्या ओ मैं उसको देख पाऊंगा। वो इच्छा उसको लेकर आई उस दिन बाजार में। मगर हम लोग वचन में देखते हैं वो नाटा था। हाँ मेरे प्रियो, जक्कई है वो नाटा व्यक्ति था, उसके सामने बहुत सारे भीड़ थी, वो रुकावट था उसके लिए यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। मगर वो रुकावट को देखकर वापस घर नहीं लौट गया। यदि उस दिन जक्कई उस रुकावट को देखता और वापस घर चला जाता, वो उसका जीवन ऐसे ही रह जाता। मगर उस दिन वो विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था जक्कई। वचन में नहीं लिखा है, मगर हम लोगों को मालूम है, क्योंकि वो रुकावट को देखकर लौट नहीं गया, मगर वो रुकावट को देखकर उसके ऊपर वो चलने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। और वचन में लिखा है, और हम लोग को मालूम है उसका कहानी, उसके जीवन में कैसी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दिया। यीशु मसीह रुक गया। हाँ मेरे प्रिय, विश्वास वही करता है, इट विल मेक गॉड स्टॉप फॉर यू, दैट्स व्हाट फेथ डज। यदि आज आपके जीवन में विश्वास है, रुकावट को देखकर आप रुकते नहीं हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके लिए रुकेगा, आपके लिए। जैसे जक्कई को उसने कहा, आओ जक्कई, मैं तुम्हारे घर आज जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आज रहना चाहता हूँ, वैसे यीशु मसीह आज आपको देखकर कहेगा, रुकावट को देखकर तुम रुके नहीं, मगर मेरे पास आए, इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा। मैं जो चमत्कार तुम खोज रहे हो, उसका समस्या का समाधान तुम खोज रहे हो, आज तुम्हारे लिए उस समस्या का समाधान मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ओ पतरस और चेले लोग उस नाव में सफर कर रहे थे, वो बड़ी आंधी और तूफान आए, और यीशु मसीह उस आंधी और तूफान के बीच में उस रात के समय में वो चल कर आ रहा था पानी पर। वचन में लिखा है, जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा, बोला, प्रभु यदि आप है तो हम भी पानी पर चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ पतरस। जब वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पतरस उस पानी पर पैर रखा, वो चलने लगा, वो डूबने लगा। मगर वचन में लिखा है, जैसे उसने यीशु मसीह की ओर से अपने आंख को उठाया और अपने समस्याओं को देखने लगा, उस लहर को देखने लगा, पानी को देखने लगा, ओ वचन में लिखा वो डूब गया पानी में। हालेलुया। और चिल्लाए, हे प्रभु हमें बचा। मेरे प्रिय, यदि जब तक हमारे आंख यीशु मसीह
उसी पर लगा है। वही है विश्वास। व्हाट इज फेथ? इट इज टू कीप योर आईज ऑन द गॉड हु कैन डू मार्वलस थिंग्स फॉर यू। विश्वास वो चीज है, हम जब अपने आंख को उस परमेश्वर जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो हमारे लिए आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है, उसके ऊपर जब हम नजर लगाए रहते हैं, वो है विश्वास। हालेलुया। उस दिन ये लोग भी रुका नहीं, ये लोग अपने उस व्यक्ति को लेकर वो लोग चले गए और वचन में लिखा है वो लोग ढूंढ रहा था कैसे हम लोग उनको लेकर चाहे वापस आएंगे। हम लोग लूका उसका 5 अध्याय में, और उसमें लिखा है जैसे उन लोग देखा कोई जगह नहीं था उन लोगों की यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए, सो दे मेड देयर ओन वे। कभी कभी जो लोग चलते गए हैं, जो लोग करते गए हैं, उसी रास्ता पर हम चलेंगे तो कभी कभी चमत्कार हमारे लिए नहीं मेरे प्रियो, हमको नया चीज़ करने होगा, ओ अद्भुत चीज़ करने होगा जो कभी हमने नहीं किए हैं। हो सकता है ये लोग कभी नहीं किसी का घर में ऊपर चढ़कर उसका छत को खोला होगा, मगर उस दिन छत को खोलने का दिन था, क्योंकि उनको मालूम है यदि हमको यीशु मसीह के पास पहुंचना है, यदि हम छत को भी हमको तोड़ना पड़े, मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और वचन में लिखा जैसे उन लोग ने उस छत पर चढ़ गया और उस भीतर में यीशु मसीह के उसका सामने उस खाट को लोग रख दिया। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उनको देखकर, उसमें लिखा उनको विश्वास को देखकर उससे कहा, उन लोगों के विश्वास को देखकर, he saw their faith and he said to that problem, he saw their faith and he told that person, प्रभु आपके विश्वास को देखेगा और आपका समस्या को बोलेगा। ओ इसमें लिखा है कि मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा ओ तुम उठ और अपने काट उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके अंदर विश्वास है, ओ आप रुकावट को देखकर रुकते नहीं है, यीशु मसीह आपको विश्वास को देखकर आपको समस्या को बोलेगा, समस्या थम जाओ, ओ समस्या हट जाओ, चमत्कार होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम लोग विश्वास रखे उससे, इन व्यक्तियों के समान रुकावट को देख उन लोग रुका नहीं मगर आगे बढ़ता गया, इसीलिए उन लोग विजय पाया। अंतिम बात हम लोग देखेंगे उसमें वचन में लिखा 21 पद में, जब ऐसी बड़ी चमत्कार हुई, जब उस लकवे का रोगी जो कभी नहीं चला वो उठकर चलने लगा, परमेश्वर का अद्भुत काम हो रहा है, वहां चमत्कार हो रहा है, मगर लोग क्या बोल रहे हैं। 21 पद में लिखा तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे। जहां परमेश्वर का कार्य हो रहा है, प्रभु का अद्भुत काम हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रही है, मगर कुछ लोग वहां क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ये लोग कौन लोग है? साधारण लोग नहीं है, ये लोग है फरीसी लोग है, व्यवस्थापक लोग है, व्यवस्था का पूरी रीति से ये लोग जानने वाले लोग है, परमेश्वर के धर्म के कामों में बहुत आगे रहने वाले लोग है, मगर वहां लिखा है परमेश्वर का अद्भुत काम को देखकर वो लोग क्या करने लगा, वहां उसमें लिखा है विवाद करने लगा और वो लोग को मन में वो लोग कुड़कुड़ाने लगा, कैसे कार्य है, कैसे ऐसे हो सकता है। हमेशा याद रखें, जब जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, जब जब परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में होगा, कुछ लोग होंगे आपको रोकने वाले लोग होंगे, जो परमेश्वर का उस अद्भुत काम को देखकर बड़ाई ने किया, महिमा ने किया, मगर वो लोग विवाद किया। हम लोगों को अच्छे से मालूम है, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में जब दाऊद उस छावनी में जाता है, शाऊल और इजराइल की उस सेना के छावनी में जो वो जाता है, उसमें लिखा है जब वो खबर सुनता है गोलियत के बारे में, जब वो पूछ ही रहा था, तब उसका भाई आकर उसको डांटता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो उससे जलता था। उसमें लिखा है वो उसको डांटता तो बोलता क्या तुम है, ओ तुम बहुत बड़ा बनना चाहता है, भाग यहाँ से। यदि उसको देख सुनकर, उस बात को सुनकर दाऊद उस दिन उस छावनी को छोड़कर अपने घर लौट जाता, वो कहानी उसका वहीं का वहीं रह जाता, मगर वो रुकावट को देखकर रुका नहीं। लोग जब हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, जब परमेश्वर का नज़दीक हम जाना चाहेंगे, अद्भुत काम को हमारे जीवन में अनुभव करना चाहेंगे, लोग खड़ा होगा जो हम लोगों के वो विरुद्ध में लोग बोलेगा, मगर दाऊद में लिखा है वो रुका नहीं मेरे प्रिय, वो दूसरे जगह चला गया, हट गया उस जगह से। वो ऐसे नकारात्मक बात करने वालों से दूर रहिएगा, ऐसे नकारात्मक सोच को आपके मन में पनपने मत दीजिएगा।
करेगा, क्योंकि नकारात्मक सोच, अविश्वास जहाँ है परमेश्वर का कार्य वहाँ नहीं होता है। वचन में लिखा है जब दूसरा सामुएल उसका 6 अध्याय में परमेश्वर का संदूक को दाऊद राजा फिर यरूशलेम में ला रहा था, बड़ी कोलाहल था उस दिन, ओ सब लोग नाच रहे थे, ओ संदूक परमेश्वर का वापस आ रहा था। और वहां जब हम लोग देखते हैं उसमें लिखा दाऊद अपने पूरे मन से, पूरे बल से वो नाच रहा था परमेश्वर के लिए। मगर वहां उसकी पत्नी मिकाल, उसने कहा कैसा ये दासियों के सामने तुम ऐसे नाचते, तुम राजा है मगर तुम्हारा काम देखो कैसा है। मगर हम लोग को मालूम है उस कहानी में दाऊद क्या बोलता है, उसको मैं परमेश्वर के लिए पागल भी हो जाऊंगा तो मेरे लिए वो तो कम ही होगा। हालेलुया। बहुत बार जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, यदि आप बोलेंगे हम उपवास करने के लिए निर्णय किया, लोग बोलेंगे उपवास करके तुम क्या करोगे। जब बोलेंगे नहीं तुम हर दिन संडे का हर संडे तुम चर्च क्यों जाते हो, वो क्रिकेट खेलने आओ, ये तो ये करने आओ, वो करने आओ। मगर जब हम परमेश्वर के नजदीक जाने चाहेंगे, कुछ लोग होगा हमें रोकने वाले, मगर हमको मालूम है परमेश्वर का कार्य रुकेगा नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अद्भुत काम देने के लिए आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कहानी से हम लोग ने देखा पहला 3 ग्रुप को हम लोग ने वहां देखा, जो लोग परमेश्वर के बड़ाई करते, जब चंगाई हुई, वचन में लिखा है अंतिम पद में 27 पद में लिखे, उसमें सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। कुछ लोग आपके जीवन में जो अद्भुत काम होगा परमेश्वर को लोग धन्यवाद देगा, कुछ लोग कुड़कुड़ाएगा, मगर हम लोग रुके नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए आज अद्भुत काम रखा है, अद्भुत चमत्कार आपके लिए मेरे लिए। हम लोग विश्वास करें, जब जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर बहेगा। हालेलुया। आपके लिए चमत्कार करेगा। जब रुकावट हमारे जीवन में आती है, हम लोग रुके नहीं, आगे बढ़े। तीसरा, विश्वास क्या है, रुकावट को देखकर रुकता नहीं है मगर आगे बढ़ता है, वो है विश्वास। चौथा, जब लोग नकारात्मक बात करते हैं, हम लोग उन बातों को कान में न लगाए मगर परमेश्वर से प्रार्थना करके आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम रखा है। अपने आंखों का आज बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु आज हम लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु राजा, जो चमत्कार आपने हमारे लिए रखा है, यदि आपके जीवन में कोई रुकावट है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने आत्मिक जीवन में, हम प्रार्थना करेंगे अभी प्रभु आपके लिए सहायता करेगा, रास्ता खोलेगा, आपको हिम्मत देगा, सामर्थ देगा रुकावट के ऊपर जयवंत होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे एक लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, आज जो लोग वचन सुने हैं प्रभु, यदि उनके जीवन में रुकावट है, चमत्कार का जरूरत है, प्रभु आज सुबह में आपका चमत्कार बहने पाए, आपका चंगाई बहने पाए, यीशु के नाम में हर एक रुकावट दूर होने पाए, विश्वास से भरिए ताकि हम लोग आपका चमत्कार को देखें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।